नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी AK@GK में। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया है, उसके आगे की टर्मिनोलॉजीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। ये सारे ही पॉइंट्स अकाउंटिंग के दौरान टैली पर काम करते समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, इसलिए इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हमको समझना है। तो पहली टर्मिनोलॉजी स्टॉक है, देन क्रेडिटर है, डेबिटर है, लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी हमारी स्टॉक है। स्टॉक का अर्थ रहतिया से है। हमारे व्यापार में वर्तमान समय में जो माल मौजूद है वह माल हमारा स्टॉक कहलाता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक रहता है। तो साल के अंत में जो माल बच जाता है वह हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है और अगले वर्ष में वही माल ओपनिंग स्टॉक के रूप में जाना जाता है। क्रेडिटर है। क्रेडिटर का माने लेनदार है। व्यापार का स्वामी बेचने के लिए जिन व्यक्तियों से, जिन सप्लायर से माल खरीदता है या सर्विसेज लेता है वह व्यक्ति लेनदार माने क्रेडिटर कहलाते हैं। देनदार जिनको डेबिटर कहते हैं। व्यापार का स्वामी जिन व्यक्तियों को या जिन कंपनी को अपने गुड्स को बेचता है या सर्विसेज बेचता है वह व्यक्ति या वह कंपनी देनदार कहलाती है। लायबिलिटीज दायित्व कहे जाते हैं। व्यापार में वो ऋण जो हमको चुकाने हैं वह सभी ऋण दायित्व कहलाते हैं। यहाँ पर दायित्व दो प्रकार के हैं, स्थायी दायित्व और चालू दायित्व। दायित्व का अर्थ ऋण से है। यदि व्यापार को बेहतर बनाने के लिए या व्यापार को शुरू करने के लिए हमने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है तो वो एक प्रकार का ऋण है जो कि हमको भविष्य में चुकाना है। तो इसी आधार पे ये लायबिलिटीज दो प्रकार की हैं, स्थायी दायित्व और चालू दायित्व, जिसको फिक्स लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। वह दायित्व जो लंबे समय में चुकाने हैं। लंबे समय का अर्थ हमको 1 साल के बाद के समय में चुकाने हैं या व्यापार समाप्ति पर चुकाने हैं, स्थायी दायित्व कहलाते हैं। और चालू दायित्व मीन्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो हमें 1 साल के अंदर ही अंदर चुकानी है। लायबिलिटीज के बाद आगे का पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स का माने संपत्तियां हैं। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है या जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वह सभी वस्तुएं एसेट्स या संपत्ति के रूप में जानी जाती हैं। संपत्ति दो प्रकार की होती है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, माने चल संपत्ति या स्थायी संपत्ति और अचल संपत्ति या स्थायी संपत्ति और चल संपत्ति और अस्थायी संपत्ति। माने वह संपत्ति जिनको हम व्यापार में प्रयोग हेतु खरीदते हैं, जिनको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, जिनका प्रयोग हम अपने व्यापार में बार बार करते हैं, वह संपत्ति स्थायी संपत्ति कहलाती हैं। जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड मीन्स जमीन है, बिल्डिंग है या व्यापार में प्रयोग हेतु कोई वाहन खरीदा है, ये सारी संपत्तियां स्थायी संपत्ति कहलाएंगी। अस्थायी संपत्ति वह संपत्ति है जो व्यापार में अस्थायी रूप से मौजूद रहती है, माने कैश। कैश हमारा अस्थायी संपत्ति है। हमारे पास मौजूद कैश या बैंक में मौजूद पैसा अस्थायी संपत्ति कहलाएगा। आगे है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का माने व्यय है, खर्चे हैं। यहाँ पर व्यापार में माल को बेचने के लिए या व्यापार में माल के उत्पादन में जो भी पैसा खर्च होता है वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यदि व्यापारी
माल का उत्पादन कर रहा है और उसमें कुछ खर्चे हो रहे हैं तो वो भी एक्सपेंसेस हैं। या कोई व्यापारी उत्पादन किए हुए माल को, तैयार माल को खरीदता है, उसको बेचने के लिए खर्चे हो रहे हैं, वो भी खर्चे हैं। तो इसी आधार पे दो खर्चों को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे। वो खर्चे जो सीधे माल के उत्पादन में किए जाते हैं, या वो खर्चे जो माल को खरीदते समय व्यापारी करता है, अर्थात सीधे माल से संबंधित होते हैं, वो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे माल को खरीदने में दी जाने वाली मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अप्रत्यक्ष खर्चे, व्यापार को बेचने के लिए व्यापारी कई सारे प्रयत्न करता है। जैसे वो अपने व्यापार का प्रचार करवाता है, अपने व्यापार में मौजूद गुड्स का, माल का प्रचार करवाता है, कस्टमर आने पर उसको चाय या कॉफ़ी पिलाता है, व्यापारी जो भी माल खरीदने आ रहा है उसको डिस्काउंट देता है, व्यापार में काम करने वाले व्यक्तियों को सैलरी देता है। ये सारे खर्चे जिनका संबंध खरीदने वाले माल से नहीं है, तो ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, जिनका संबंध सीधे माल से या माल की खरीद पर या माल के उत्पादन से नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है, आगे भी हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और जो अकाउंटिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।